दोस्तों, आज की हमारी ये स्टोरी लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर है। इसमें हमें पता चलेगा कि क्या सच में लॉ ऑफ कर्मा वर्क करता भी है या नहीं, और क्या हमें ज़रूरी रूप से अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो एक बार एक ऊंचे पहाड़ पर एक साधु रहते थे। उनका एक नवयुवक शिष्य भी उनके साथ ही रहता था। साधु ने सालों से ध्यान की प्रैक्टिस करी हुई थी और इसीलिए जब भी वे ध्यान करते थे तो आधा दिन ध्यान में ही निकाल देते थे। कभी कभी तो वे पूरा दिन ध्यान ही करते रहते थे। ध्यान करते करते वे इस स्थिति तक पहुंच गए थे कि वे भविष्य में क्या होने वाला है उसे पहले ही देख लेते थे। एक दिन जब वे ध्यान लगाए बैठे थे तो वे देखते हैं कि उनका शिष्य 7 दिन बाद मरने वाला है। इसलिए गुरुजी ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, प्रिय शिष्य, मैं आज से तुम्हें 7 दिनों का अवकाश दे रहा हूँ ताकि तुम अपने घर जाओ और अपने माता पिता से मिलो। सच में ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद गुरुजी। कई दिनों से मैं भी घर जाने के बारे में सोच रहा था, शिष्य ने कहा। गुरुजी आगे कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए परंतु तुम्हें 7 दिन पूरे होते ही वापस आना है। ठीक है गुरुजी, आप अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। जाओ, घर जाओ। आनंद से परिपूर्ण शिष्य घर के लिए निकल पड़ता है, परंतु उसने गुरुजी की आंखों में उदासी नहीं देखी थी। ना चाहते हुए भी गुरुजी उसे जाते हुए देख रहे थे। काफी दूर चलने के बाद शिष्य एक नदी के किनारे रुकता है पानी पीने के लिए, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। पानी पीते हुए उसकी नज़र चींटियों के एक बिल पर पड़ी जिसमें अनगिनत चींटियां अंदर बाहर आ जा रही थी। वह थोड़ी देर वहां रुककर उनको ऑब्जर्व करता है और जैसे ही वह चलने लगता है तो उसने नोटिस किया कि नदी के पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अरे, ये पानी का स्तर क्यों बढ़ रहा है? अरे नहीं, सभी चींटियां डूबकर मर जाएंगी। इसका कारण यह था कि वहां 2 दिन पहले तेज वर्षा हुई थी, जिसकी वजह से नदी के पानी का स्तर बढ़ रहा था। उसने तुरंत अपने कपड़े उतारकर उनमें काफ़ी सारा रेत भर लिया, जिससे उसने बिल के चारों तरफ एक दीवार सी बना दी। उसने न केवल चींटियों के बिल की पानी से रक्षा की, बल्कि अच्छी तरह से पानी के बहाव के लिए दूसरा रास्ता भी बना दिया और इस प्रकार उसने अनगिनत चींटियों की जान बचा ली। 7 दिन शीघ्र ही बीत गए। गुरुजी पहाड़ के जंगलों में दुखी हुए घूम रहे थे। उन्हें अपने प्यारे शिष्य की याद आ रही थी, परंतु अचानक से थोड़ी दूर से उन्हें अपना शिष्य वापस आता हुआ दिखाई दिया, जो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। गुरुजी उसे देखकर बहुत खुश हो गए और उससे पूछा, तुमने पिछले 7 दिनों में क्या किया? और जैसे ही शिष्य ने अपनी कहानी बताई, तुरंत गुरुजी की समझ में आ गया कि क्योंकि शिष्य ने अनगिनत चींटियों की जान बचाई थी, इसलिए उसकी ज़िंदगी उसके किए हुए कर्म की वजह से 7 दिनों से अधिक बढ़ गई। अब वह एक लंबी और हैप्पी लाइफ जिएगा। यही एक अच्छे कर्म का गुण है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने छोटे हैं, परंतु उनका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों, कर्मा हमेशा घूम घूम कर आप पर आता है। अच्छा कर्म सदैव आपका भला करता है और बुरा कर्म कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। कभी कभी आपको लगता होगा कि ये छोटी सी चीज़ें क्या बदलाव करेंगी, जैसे सड़क से प्लास्टिक को हटा देना, किसी बूढ़े को सड़क पार करा देना या सिर्फ उनसे बात ही कर लेना, ये छोटे जानवरों को बचाना आदि। परंतु वास्तव में हर एक छोटी चीज़ इस दुनिया को और आपके कर्म को बदलती है और बेहतर बनाती है। हमेशा याद रखना, द लॉ ऑफ कर्मा ऑलवेज वर्क्स।